हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक फुल्ली वायरलेस ओलेड टीवी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक 55 इंच का फुल्ली वायरलेस ओलेड टीवी लॉन्च होने वाला है और इस टीवी को नाम दिया गया है डिस्प्लेस टीवी। डिस्प्लेस टीवी आई थिंक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है, सिर्फ 9 kg का इसका वेट दिया गया है और ये वॉल पे इजीली चिपक जाता है। इसको वॉल पे माउंट करने के लिए आपको किसी भी वॉल माउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी आपको टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप टीवी बॉक्स से निकाल कर किसी भी वॉल पे इजीली चिपका सकते हैं और उस वॉल से उतार कर आप किसी दूसरी वॉल पे चिपका सकते हैं। तो इसको डिस्प्लेस करना आई थिंक काफ़ी इजी है, इसलिए आई थिंक इसे डिस्प्लेस टीवी का नाम दिया गया होगा। ये जो डिस्प्लेस टीवी है तो अभी ये 5 जनवरी 2023 को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2023 में ये लॉन्च किया गया है। लॉस वेगस में इस टाइम CES 2023 चल रहा है, तो वहीं पे ये टीवी लॉन्च किया गया है। और जिस टाइम मैंने इसका पहला वीडियो बनाया था उस टाइम इस टीवी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब इस टीवी की काफ़ी सारी डिटेल्स निकल कर आई हैं और इस टीवी के काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स भी निकल कर आए हैं। तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टीवी के बारे में जानने के लिए तो प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो पहले यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि आखिर डिस्प्लेस टीवी है क्या, इसे फुल्ली वायरलेस डिस्प्लेस टीवी क्यों कहा जा रहा है, क्या कुछ टेक्नोलॉजी इस टीवी में यूज़ की गई है। तो आपने सैमसंग द फ्रेम टीवी ज़रूर देखा होगा। सैमसंग द फ्रेम टीवी में आपको मिलता है एक डिस्प्ले और उसके साथ में मिलता है एक वन कनेक्ट बॉक्स। डिस्प्ले आप वॉल माउंट कर देते हैं, वन कनेक्ट बॉक्स को आप डिस्प्ले के नीचे रख देते हैं और वह पतली सी वायर के थ्रू टीवी से कनेक्ट रहता है। यानी कि फ्रेम टीवी का जो डिस्प्ले है वहाँ पर आपको कोई कनेक्शन पोर्ट वगैरह नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक ही पोर्ट वहाँ पर दिया जाता है जहाँ से ये पतली सी वायर जो है कनेक्ट की जाती है उस वन कनेक्ट बॉक्स से। सैमसंग फ्रेम टीवी के ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए LG ने भी अभी CES 2023 में एक 97 इंच का वायरलेस ओलेड टीवी लॉन्च किया है। इसमें भी आपको एक स्क्रीन मिलेगी और एक मिलेगा आपको सैमसंग फ्रेम टीवी की तरह वन कनेक्ट बॉक्स, जिसे LG ने नाम दिया है जीरो कनेक्ट बॉक्स। सैमसंग फ्रेम टीवी में वन कनेक्ट बॉक्स एक वायर के थ्रू कनेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर जो LG का जीरो कनेक्ट बॉक्स है ये वायरलेसली टीवी से कनेक्ट रहेगा, वायरलेसली ये पिक्चर को ट्रांसमिट करेगा टीवी पर। हालांकि LG का जो ये टीवी है तो इसमें जो डिस्प्ले होगा, जो स्क्रीन होगी, उसे भी आपको पावर देनी पड़ेगी और जो जीरो कनेक्ट बॉक्स होगा उसे भी आपको पावर देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सैमसंग फ्रेम टीवी और LG के इस वायरलेस टीवी के ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए डिस्प्लेस टीवी भी लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेस टीवी है तो इसमें भी आपको एक स्क्रीन मिलेगी और एक वन कनेक्ट बॉक्स या फिर जीरो कनेक्ट बॉक्स की तरह यहाँ पर आपको एक बेस स्टेशन भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेस टीवी में जो आपको स्क्रीन मिलेगी उसमें कोई पावर कॉर्ड आपको नहीं लगानी पड़ेगी, वो बैटरी ऑपरेटेड होने वाला है। डिस्प्लेस टीवी के साथ में एक बेस स्टेशन भी आपको मिलेगा जिससे वायरलेसली जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा टीवी पर, वायरलेसली जो पिक्चर होगी वो टीवी पर ट्रांसमिट होगी। लेकिन जो बेस स्टेशन होगा डेफिनेटली उसमें आपको पावर देनी पड़ेगी, उसमें आपको पावर कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो डिस्प्लेस टीवी है वो सैमसंग फ्रेम टीवी और LG वायरलेस ओलेड टीवी के ही कॉन्सेप्ट पे बेसिकली आई थिंक डिजाइन किया गया है। यहाँ पर जो ये डिस्प्लेस टीवी लॉन्च किया है तो इसका फिलहाल एक 55 इंच का वेरिएंट ही लॉन्च किया गया है और इसमें आपको LG का ओलेड पैनल देखने को मिलेगा। डिस्प्लेस टीवी के साथ में आपको मिलने वाली है 4 बैटरी जो कि डिटेचेबल बैटरी हैं, जिन्हें आप टीवी की जो स्क्रीन होगी उसके साइड में आप इंसर्ट कर पाएंगे बैटरी को और फिर उसको वहां से निकाल कर चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि टीवी के साथ में आपको एक बैटरी चार्जिंग स्टेशन भी मिलेगा टीवी के बॉक्स पैकिंग में। तो जो बैटरी हैं वो 2 बैटरी लगेंगी ऊपर वाली साइड में लेफ्ट और राइट और 2 बैटरी लगेंगी लोअर साइड में लेफ्ट और राइट। तो 4 बैटरी टोटल होंगी और चारों बैटरी आपको टोटल 180 आवर्स का बैकअप देंगी, मतलब 6 घंटे पर डे अगर आप टीवी देखेंगे तो करीब 1 महीने तक ही आपका टीवी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने ये भी बताया है कि चारों बैटरी के थ्रू ये टीवी वर्क करेगा और वो अपनी फुल ब्राइटनेस पे आप उसको देख पाएंगे। कंपनी ने यहाँ पर यह भी बताया है कि टीवी एक बैटरी पे भी वर्क करता रहेगा, 3 बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई है तो एक बैटरी पर भी वर्क करता रहेगा, लेकिन वहाँ पर टीवी की जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी कम जरूर हो जाएगी। डिस्प्लेस टीवी को वॉल माउंट करने के लिए आपको वॉल माउंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिंपली आप बॉक्स से टीवी को निकालकर किसी भी फ्लैट सरफेस वाली वॉल पे आप उसको चिपका सकते हैं, चाहे वो ग्लास की वॉल हो, शीशे की वॉल हो या फिर टीवी यूनिट की जो प्लाईवुड वाली वॉल होती है उस पर चिपका सकते हैं या फिर किसी भी ड्राई वॉल पे आप चिपका सकते हैं। अगर थोड़ी सी वॉल फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा वहाँ पर अगर डिफेक्ट होगा तो भी काम चल जाएगा, उस पर भी
जो टीवी है इजीली चिपक जाएगा। तो बेसिकली इस टीवी में कंपनी प्रोप्राइटरी एक्टिव लूप वैक्यूम टेक्नोलॉजी दी गई है। 2 सक्शन कप दिए गए हैं इस टीवी के रियर साइड में। तो सिंपली आप किसी भी वॉल पे जब टीवी को चिपकाने की कोशिश करेंगे तो करीब 2-3 सेकंड में ही टीवी जो है डिटेक्ट कर लेगा, उसके सेंसर डिटेक्ट कर लेंगे कि टीवी को वॉल माउंट किया जा रहा है, और जो एक्टिव लूप वैक्यूम टेक्नोलॉजी है वो एक्टिवेट हो जाएगी और टीवी जो है वॉल से वो चिपक जाएगा। और जब भी आपको टीवी को किसी दूसरी जगह डिस्प्लेस करके ले जाना है, किसी दूसरी जगह आपको उसको लगाना है, तो साइड में 2 छोटे छोटे टीवी में बटन दिए गए हैं, उनको बटन आप प्रेस करेंगे, जो एक्टिव लूप वैक्यूम टेक्नोलॉजी है वो डिसेबल हो जाएगी और जो टीवी है वॉल से आ जाएगा और फिर आप किसी दूसरी जगह उसको चिपका सकते हैं। डिस्प्लेस टीवी के साथ में कोई रिमोट कंट्रोल भी आपको नहीं मिलेगा। ये फुल्ली जेस्चर कंट्रोल पे बेस्ड टीवी होने वाला है। इसमें एक 4K बिल्ट इन कैमरा भी दिया गया है जो कि टीवी के अपर साइड में रहने वाला है, और उस कैमरे को आप डिसेबल कर सकते हैं, उसको दबाकर अंदर कर सकते हैं, और जब उसको आपको यूज़ में होगा तो आप उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो प्राइवेसी के लिए उसको उसमें ये फीचर दिया गया है। तो जेस्चर कंट्रोल के थ्रू जो है आप इस टीवी को कंट्रोल कर पाएंगे, रिमोट की इसमें ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। डिस्प्लेस टीवी का फिलहाल एक 55 इंच का वेरिएंट ही लॉन्च किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक काफ़ी बढ़िया फीचर दिया गया है कि 4 टीवी आप परचेज करके चारों टीवी को एक साथ वॉल पे आप चिपका सकते हैं और 110 इंच की स्क्रीन आप बना सकते हैं। वहीं अगर आप 16 टीवी परचेज करके एक साथ वॉल पे लगाएंगे तो वहाँ पर 220 इंच की स्क्रीन तक बन सकती है। इस टीवी में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है फेस रिकग्निशन का और कंटेंट मूविंग का। सपोज कीजिए कि आपने 2 टीवी परचेज किए हुए हैं या फिर 3 टीवी परचेज किए हुए हैं, उनको आपने अलग अलग रूम में घर में लगाया हुआ है, एक बेडरूम में एक लिविंग रूम में। सपोज कीजिए आप बेडरूम में टीवी देख रहे हैं और आप लिविंग रूम में आते हैं और आप टीवी को वहाँ पे कमांड दे सकते हैं फॉलो मी। तो उसके बाद में जो टीवी आप बेडरूम में कंटेंट देख रहे हैं वो आप बाहर जब लिविंग रूम में आएंगे तो जो कैमरा है वो आपको डिटेक्ट कर लेगा और वही सेम कंटेंट वहाँ पे प्ले करना शुरू कर देगा। वहीं अगर आप लिविंग रूम में बैठकर देख रहे हैं, बेडरूम में जाते हैं तो जो कंटेंट है वो बेडरूम में मूव हो जाएगा या फिर किसी दूसरे रूम में मूव हो जाएगा। बेसिकली आपके फेस को डिटेक्ट करके कंटेंट मूव हो जाता है। तो ये थे इस टीवी के कुछ फीचर्स जो अभी तक निकल कर आए हैं। इस टीवी के प्राइस के बारे में बात करें, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी निकल कर आए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम जानते हैं पहले इसके प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस के 3 ऑफर आपको दिए जा रहे हैं, 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अगर आप एक 55 इंच का एक सिंगल टीवी परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा $2,999 जो कि इंडियन रुपीज़ में करीब हो जाता है 2,45,000 रुपये। और इस टीवी में आपको मिलेगा एक स्क्रीन मिलेगी, एक मिलेगा आपको चार्जिंग स्टेशन, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, और एक मिलने वाला है आपको बेस स्टेशन जो कि सैमसंग फ्रेम टीवी के 1 कनेक्ट बॉक्स या फिर LG के 0 कनेक्ट बॉक्स की तरह होगा। हालांकि जो ये टीवी शो किया गया है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में तो वहाँ पे सिर्फ ये स्क्रीन ही दिखाई गई है, जो बेस स्टेशन है उसको शो अभी नहीं किया गया है। आई थिंक वो फाइनल नहीं है, उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या रीज़न होगा उसको बेसिकली अभी नहीं दिखाया गया। और यहाँ पर अगर आप 2 टीवी परचेज करते हैं तो 2 टीवी के साथ में जो बेस स्टेशन होगा, जो 1 कनेक्ट बॉक्स होगा, वो आपको एक ही मिलने वाला है, और जो चार्जिंग यूनिट है आई थिंक वो आपको सेपरेट मिल जाएगा। उसके बारे में कंफर्मेशन अभी नहीं है कि चार्जिंग यूनिट भी एक ही मिलेगा या फिर बेस स्टेशन तो कंफर्म है कि वो एक ही मिलने वाला है। और 2 टीवी का प्राइस अगर देखते हैं तो करीब $6,000 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 टीवी के लिए पे करना होगा $5,399 जो कि आई थिंक हो जाता है करीब 4,40,000 रुपये के आसपास। वहीं 4 टीवी अगर आप परचेज करते हैं तो 4 स्क्रीन आपको मिलेंगी और बेस स्टेशन जो होगा वो एक ही मिलेगा। बेस स्टेशन वही 0 कनेक्ट बॉक्स 1 कनेक्ट बॉक्स होगा, उसमें ही सब कुछ प्ले होगा, वही वाईफाई के थ्रू जो है डेटा ट्रांसमिट करेगा उस टीवी पर। और 4 टीवी का प्राइस अगर देखें तो हो जाता है करीब 12,000 रुपये, क्योंकि एक टीवी मिलता है 3,000 का, लेकिन यहाँ पर 4 टीवी के लिए आपको जो कॉम्बो पैक आप लेंगे तो वो आपको मिलने वाला है $8,999 यानी कि करीब 7,32,000 रुपये। तो यहाँ पर 3 टीवी का प्राइस बेसिकली आपको देना है और एक टीवी यहाँ पर आपको फ्री मिल जाएगा। फ्री क्या मिल जाएगा, वही जो 1 कनेक्ट बॉक्स है जो कि इसका बेस स्टेशन है वो आपको सिर्फ एक ही मिलने वाला है। एक टीवी के साथ में भी एक मिलेगा, 2 के साथ में भी एक मिलेगा और 4 टीवी के साथ में भी एक ही मिलेगा। अब इस टीवी के प्रोज के बारे में अगर बात करें तो प्रोज तो मुझे बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आते हैं, बस सिंपली एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का टीवी ये हो जाएगा। कोई घर में आपके गेस्ट आता है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा वो अट्रैक्ट करेगा, और बाकी कुछ ऐसा ख़ास मुझे इसमें प्रोज इसके नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी जब ये टीवी आएगा कभी इसको देखेंगे तभी इसके एक्चुअल में प्रोज पता लग पाएंगे, लेकिन अभी जो डिटेल्स आई हैं उसकी बेस पे इसके कोई प्रोज मुझे नज़र नहीं आते हैं। कौन से इसमें हाँ डेफिनेटली काफ़ी सारे नज़र आ जाते हैं। तो पहला जो कौन है मुझे इसमें लगता है कि
यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि 4 टीवी को जोड़कर आप एक टीवी बना सकते हैं, 110 इंच का टीवी आप बना सकते हैं। तो एक जो टीवी होगा उसके साइड में हल्के हल्के बेजल भी दिए गए हैं, 1-1 2-2 mm के बेजल भी वहाँ पर आई थिंक होंगे ही, विदाउट बेजल वो टीवी नहीं है, काफ़ी स्लिम बेजल दिए गए हैं। तो जब 4 टीवी को आप एक साथ जोड़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको लाइनिंग इस तरीके से नज़र आएंगी टीवी जोड़ने के बाद में। तो एक ये काफ़ी अजीब सा रहेगा, इसको बेसिकली घर में यूज़ करने के पर्पज़ से तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कॉमर्शियल यूज़ के लिए इस तरीके की स्क्रीन बनाई भी जाती हैं। कई जगह आपने देखा होगा, कहीं पर ऐड वगैरह चलाने के लिए 8-10 जो स्क्रीन है वो उनको जोड़कर वहाँ पर ऐड चलाए जाते हैं, तो उसके लिए तो ये ठीक रहेगा। लेकिन घर में 4 टीवी में आपको बीच में ऐसी लाइन नज़र आएंगी, तो वो कॉन्सेप्ट आई थिंक इसके लिए मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे मुझे कौन नज़र आता है कि एक टीवी में 4 बैटरी लगी होंगी और जो इसमें एक्टिव लूप वैक्यूम टेक्नोलॉजी दी गई है वो भी बैटरी पे ही वर्क करती है। अब सपोज कीजिए कि 3 बैटरी डिस्चार्ज हो गई हैं, एक ही बैटरी इसमें काम कर रही है, आप जल्दी में घर से निकल जाते हैं और पता लगा कि वो एक सिंगल बैटरी बची थी, वो भी वहाँ पे ड्रेन हो गई है, तो टीवी तो जो है जब बैटरी ख़त्म हो जाएगी टीवी तो वहाँ से गिर जाएगा। हालांकि जब बैटरी डिस्चार्ज होने वाली होती है, जब लास्ट बैटरी चल रही होती है, तो वहाँ पे स्क्रीन पे आपको नोटिफिकेशन भी आते हैं। लेकिन सपोज़ कीजिए कि आपने 3 दिन टीवी ऑन ही नहीं किया, 1 हफ्ते के लिए आप बाहर थे, वहाँ पर सिंगल बैटरी ही बची हुई थी और वो भी ड्रेन हो गई, तो टीवी तो वहाँ से गिर के डैमेज हो सकता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा जो है कि 4 टीवी को जब आप एक साथ में इस तरीके से जोड़ेंगे तो एक बैटरी इधर लगती है, एक बैटरी इधर लगती है, 2 बैटरी इधर 2 बैटरी ऐसे लगती हैं टीवी के। तो जब 2 टीवी को आप ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो बीच में जॉइंट होगा, तो इसकी जो बैटरियाँ हैं उनको कैसे निकाल के आप उसको चार्ज करेंगे, उनको फिर से आपको टीवी को उतारना पड़ेगा, उनकी बैटरी निकाल के चार्ज करना पड़ेगा, फिर से बैटरी लगा के फिर से दोबारा उन्हें लगाना पड़ेगा। तो ये अननेसेसरी का काफ़ी बड़ा हेडेक मुझे लगता है कि हो सकता है, और टीवी को बार बार उतारना बार बार लगाना भी एक हेडेक ही रहेगा, और डर भी रहेगा कि बाई चांस हाथ से आपके टीवी छूट जाए, कुछ भी हो जाए, टूट जाए, डैमेज हो जाए। तो आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं रहेगा। अभी यहाँ पर ये भी बताया गया है कि CES 2023 में इस टीवी की जो बैटरी दी गई है तो उसका डिज़ाइन भी फाइनल नहीं है। अभी ये प्रोटोटाइप बेस्ड टीवी शो किया गया है CES 2023 में, और अभी इसमें कुछ चेंजेस आगे हो सकते हैं क्योंकि इसकी जो डिलीवरी है वो दिसंबर 2023 में दी जाएगी, तो करीब 1 साल है, तो 1 साल में डेफिनेटली इसमें कुछ इंप्रूवमेंट और किए जा सकते हैं। अभी ये प्रोटोटाइप बेस्ड ही टीवी लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर बार बार बैटरी को चार्ज करना ये भी हेडेक ही रहेगा। और 3 बैटरी डिस्चार्ज हो गई हैं, आप सिंगल बैटरी पे ही टीवी देख रहे हैं, वहाँ पे टीवी की जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाएगी। और चारों बैटरी को अगर आपको चार्ज करना है तो टीवी को उतार के नीचे रख के जाना पड़ेगा, या कहीं पर भी आप बाहर जाते हैं, कई दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो भी आपको टीवी नीचे उतार के रख के ही जाना पड़ेगा। अगर आप नीचे उतार के रखना उसे भूल गए तो हो सकता है कि बैटरी ड्रेन होने के बाद में वो गिर जाए और टूट जाए। और यहाँ पर एक हेडेक और रहेगा कि आपको सारे जेस्चर कंट्रोल जो हैं वो अपने माइंड में रखना पड़ेंगे, सभी याद करना पड़ेंगे, किस तरीके से टीवी ऑपरेट करना है, कैसे वॉल्यूम कम होगा, कैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या फिर कम होगा, या और भी सारे जो फीचर टीवी के यूज़ करेंगे किस तरीके से वो जेस्चर कंट्रोल के थ्रू यूज़ किए जाएंगे। तो ये भी आपको एक हेडेक रहेगा। बच्चे तो आई थिंक इसको यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों को होने वाली है, या फिर आप घर में 2-3 लोग हैं, आपने याद कर भी लिए और बाहर से कोई गेस्ट आते हैं, उनको टीवी देखना है, उनके रूम में आपने टीवी लगा दिया, उनको तो नहीं पता कि किस तरीके से टीवी वर्क करेगा, जेस्चर कंट्रोल कैसे वर्क करेगा। तो टीवी के साथ में एक रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन भी देना चाहिए था। हो सकता है कि इस टीवी की कोई ऐप वगैरह हो, उसमें ऐप में मोबाइल के थ्रू इसको आप कंट्रोल कर पाएँ। अभी ऐसी मुझे कंफर्मेशन इसकी नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिमोट कंट्रोल इसके साथ में ऑप्शनल रखना ज़रूर चाहिए था। यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे और नज़र आती है, या कह लीजिए मेरा एक ये डाउट है कि जैसे कि एक टीवी के साथ में एक बेस स्टेशन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 2 टीवी के साथ में भी आपको एक ही बेस स्टेशन मिलेगा और 4 टीवी के साथ में भी आपको एक ही बेस स्टेशन मिलेगा। तो अगर हमने उन चारों टीवी को एक साथ ना लगा के अलग अलग रूम में वो टीवी लगाते हैं तो एक ही बेस स्टेशन से अलग अलग रूम में अलग अलग कंटेंट कैसे प्ले होगा। सपोज़ कीजिए घर में आपके 3 रूम है, एक में आपके पापा मम्मी रहते हैं, एक में आप रहते हैं, एक में आपके भाई रहते हैं, कोई भी रहते हैं, मैं अपनी तरह सोच के इसको देख रहा हूँ, और सबको अलग अलग रूम में टीवी देखना है, अलग अलग कंटेंट देखना है, तो एक ही बेस स्टेशन से वो अलग अलग टीवी पे कंटेंट कैसे प्ले होगा, या फिर वो सेम कंटेंट ही प्ले होगा। तो ये मेरा डाउट है जो कि अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। मे बी ऐसा हो कि अलग अलग कंटेंट प्ले हो पाए, या फिर आपको अगर 4 टीवी इस तरीके से चलाने हैं अलग अलग कंटेंट के लिए तो आपको अलग अलग ही टीवी परचेज़ करना पड़ेंगे, 4 टीवी सेट परचेज़ करना पड़ेंगे सेपरेट
बेस स्टेशन के साथ में। तो थोड़ा सा ये डाउट है, और अगर ऐसा है इसमें कि एक ही कंटेंट प्ले होगा तो ये भी इसका एक मेजर कॉन निकल कर आता है। तो इस डिस्प्लेस टीवी के फिलहाल ये कुछ कॉन्स मुझे नज़र आते हैं। हो सकता है कि मेरे डाउट हों, जब टीवी मार्केट में आए देखने को मिले तो ये सारे डाउट जो हैं वो दूर हो जाएं। इस टीवी की जो है प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। displaystv.com से ये टीवी बुक किया जा सकता है। तो एक टीवी अगर आपको बुक करना है, सिंगल पीस बुक करना है, तो आपको उसके लिए डिपॉजिट करना पड़ेगा। प्री बुकिंग का अमाउंट $299 और अगर आपको 2 टीवी परचेज करना है, 2 टीवी बुक करना है तो $539 $539 आपको पे करना होगा। और अगर आपको 4 टीवी परचेज करना है तो $899 यानी कि करीब $900 आपको पे करना है। और ये फुल्ली रिफंडेबल है। अगर आपको बाद में लगता है कि टीवी आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो आपको पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, तो ये आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। इस टीवी के बारे में एक अच्छी चीज़ और ये है कि इसके जो डेवलपर हैं टीवी के, उनका नाम है बालाजी कृष्णन। अब ये इंडियन है या इंडियन ओरिजिन के हैं मुझे कंफर्म नहीं है। अगर इंडियन है तो काफ़ी अच्छी बात है, इंडियन ओरिजिन के हैं तो भी ये काफ़ी अच्छी बात है कि चलो भी एक इंडियन ने ऐसी चीज़ डेवलप की है। और ऐसी हो सकता है कि अभी ये टेक्नोलॉजी चलो आएगी तो दूसरे ब्रांड भी यूज़ करेंगे इसको, और कुछ इसमें अपग्रेड भी आएंगे, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट भी आएंगे। और इसके जो प्राइस हैं, तो ये अभी इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जो अभी ये टीवी लॉन्च किया गया है तो वहाँ पे इंट्रोडक्टरी प्राइस ये है। हो सकता है कि आगे इसका जो प्राइस है वो और इंक्रीज़ हो जाए या फिर थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन आई थिंक आगे चलकर इसका प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ ही होगा। टीवी थोड़े से कॉस्टली हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल इनको लेना नहीं होगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ और आगे इस टीवी के बारे में निकल कर आता है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस टीवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।